Hey guys, this is me Lakpat Rajguru. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to a brand new episode. तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि टॉप 3 सप्लीमेंट्स मेरे अकॉर्डिंग जो आपको सबसे पहले परचेज करने चाहिए। वैसे तो 10-12 सप्लीमेंट की लिस्ट होती है जो आपको सभी चाहिए, लेकिन उनमें से टॉप 3 कि आपके पास अगर पैसे हैं तो सबसे पहले कौन से 3 लेने चाहिए। तो अगर आप मोटे हो और आपका बॉडी पे बहुत फैट है तो और आपकी बॉडी कुछ इस तरह की से दिखती है, तो आपको जो टॉप 3 सप्लीमेंट है वो है आइसोलेट प्रोटीन। क्योंकि आइसोलेट प्रोटीन अगर आप लोगे तो बॉडी को जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, और जब प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो उसके बाद आपका बॉडी में मसल मास बढ़ेगा, और जब मसल मास बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका फैट परसेंटेज कम हो जाएगा। और जो सेकंड सप्लीमेंट है वो है एल कार्निटाइन। तो मैं कोई फैट बर्नर रेकमेंड नहीं करूंगा, उसकी जगह पे आप ब्लैक कॉफी ले सकते हो। तो एल कार्निटाइन भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जो कि बहुत हेल्प करेगा। एल कार्निटाइन का जो बेसिक काम होता है वो होता है कि आपकी जो स्टोर्ड फैट है, जो स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड है, उनको उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और आपकी बॉडी को ड्यूरिंग वर्कआउट लॉट्स ऑफ एनर्जी मिल जाती है उससे, एंड आप वर्कआउट कर पाते हो एंड वो एनर्जी बर्न हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली वो जो फैट है वो स्टोर्ड एनर्जी ही होती है, तो वो अपने आप ही बर्न हो जाएगी। और इसको आप अपने किसी मील में ले सकते हो जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या आप प्री वर्कआउट ले सकते हो। जब आप सुबह कार्डियो कर रहे हो, एम्प्टी स्टमक कार्डियो कर रहे हो, तो आप इसको उससे पहले ले सकते हो ब्लैक कॉफ़ी के साथ। दोनों तरीके से ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, लेकिन अगर प्री वर्कआउट एम्प्टी स्टमक लेते हो कार्डियो से पहले, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जो थर्ड सप्लीमेंट है वो है BCAA। तो BCAA बहुत ही ज़रूरी सप्लीमेंट है अगर आपको अपना मसल रिकवरी करना है। अगेन मसल रिकवर होगा तो फैट परसेंटेज अपने आप ड्रॉप होती रहेगी, बॉडी फैट ज़्यादा बर्न करेगी। अगर आपका मसल गेन हो रहा है तो आपको मसल गेन करने पे फोकस करना है। और ये जो सप्लीमेंट है मैं बिगिनर बंदे के लिए बोल रहा हूँ, तो बिगिनर को ये 3 सप्लीमेंट सबसे ज़रूरी है। और BCAA आपको बहुत वेज से आपके फैट परसेंटेज को कम करने में हेल्प करेगा। तो ये जो 3 सप्लीमेंट है, अगर आप बहुत ही मोटे हो तो आपको ये 3 सप्लीमेंट ऐड करने चाहिए, लेकिन आपका डाइट वर्कआउट बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए, बहुत ही डिसिप्लिन होना चाहिए, तो इनका फायदा है। तो आप जब स्टार्ट कर रहे हो जिम, आपको पहले महीने में इनमें से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको 1-2 महीने हो गए हैं और आप रेगुलर हो और आपको लगता है कि आप अच्छे से डाइट कर पाओगे, आपको हो कि हाँ मेरी डाइट अच्छी है, अच्छी इन द सेंस कि आप मीठा नहीं खा रहे हो, आप जंक फूड नहीं खा रहे हो, आप जो रेगुलर इंडियन फूड है जैसे पराठे हो गए, ये पकौड़े वगैरह हो गए जो नॉर्मली घरों में बनते हैं, ये नहीं खा रहे हो, तो आपको ये सप्लीमेंट ऐड करने की जरूरत है। नहीं तो, क्योंकि इन सप्लीमेंट की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 to 12,000 मतलब हो सकती है, ब्रांड के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, लेकिन 10 to 12,000 के आसपास होगी। तो इतने अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो वेस्ट ना हो, इसलिए आपको डाइट वर्कआउट पहले अच्छे करने की जरूरत है। और जो दूसरी बॉडी टाइप है, कुछ अभी स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि कुछ ऐसा कि आप बहुत ही लीन हो, कि आपकी बॉडी फैट फैट गेन कर ही नहीं रहा है एंड मसल गेन करने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है ना, बिल्कुल नए हो जिम में, तो पहला तो जो कंडीशन है वो सेम रहेगा कि आपको अच्छे से डाइट का पता होना चाहिए, आपका वर्कआउट अच्छा होना चाहिए। 1-2 महीने हो जाए, क्योंकि आप पहले दिन ही जाके एक अच्छा वेट नहीं मारोगे, उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन 15 दिन 20 दिन या मैक्सिमम 2 महीने में आप एक अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ वर्कआउट करने लग जाओगे। उसके बाद जो आपको सप्लीमेंट चाहिए वो चाहिए वे प्रोटीन ब्लेंड, जिसमें आइसोलेट, कंसंट्रेट, कैसीन सब तरह का प्रोटीन ब्लेंड होता है, जिसको आप दिन में 2 बार, एटलीस्ट 2 बार लीजिए। बाकी आपके फूड पे डिपेंड करता है, अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको शायद 3 से 4 बार लेना पड़े, और अगर आप नॉनवेज खा सकते हो तो 2 बार इनफ है, एक पोस्ट वर्कआउट, और वो पानी में ही लेना है। और जो सेकंड बार लेते हो वो दिन में किसी भी टाइम ले सकते हो, जब आपको मील कैरी करना मुश्किल हो, तब आप इसको अगर मिल्क में भी ले लोगे या रात को बेड टाइम मिल्क में ले लोगे, तो ये आपको फैट नहीं करेगा, आपका मसल ही गेन करेगा। और यहाँ पे बात भी उन बॉडीज की हो रही है जो बहुत मुश्किल से फैट गेन करते हैं, जिनकी बॉडी स्किनी ही रहती है। तो सेकंड सप्लीमेंट उनके लिए रहेगा क्रेटीन। क्रिएटिन बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। कुछ लोग के मिथ है कि इससे किडनी खराब होता है, बहुत चीजें। अगर आप वे प्रोटीन या कुछ भी फूड ले रहे हो और आप पानी कम पी रहे हो ना,
तो वैसे भी किडनीज पे इफेक्ट पड़ेगा। वो क्रेटीन एक स्पेशल नहीं है। क्रेटीन आप कोई भी सप्लीमेंट अगर लोगे ना, अगर पानी कम पियोगे तो बॉडी पे स्ट्रेस आएगा। तो क्रेटीन के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसके लिए पानी ज्यादा पीना है, आपको पानी ज्यादा लेना ही पड़ेगा। इनिशियली डोजेज में आप 3 ग्राम क्रेटीन ले सकते हो एक हफ्ता से 10 दिन, उसके बाद 5 ग्राम, और 5 ग्राम से आपको एक्सीड करने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल बॉक्स में अप्रोक्सीमेटली 80 सर्विंग होती है 3 ग्राम के अकॉर्डिंग। तो अब जब आप 5 ग्राम तक उसको बढ़ाओगे तो मैक्सिमम 2 महीने चलेगा। 2 महीने ऑन, 1 महीना ऑफ, आपको ऐसे क्रेटीन लेना है। क्रेटीन को आप प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट दोनों टाइम ले सकते हो। प्री वर्कआउट लोगे तो आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, ड्यूरिंग वर्कआउट बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। तो प्री वर्कआउट में ज्यादा रेकमेंड करता हूँ। एंड जो थर्ड सप्लीमेंट है वो है मल्टी वाइटामिन। अगेन यहाँ पे आप BCAA भी रिप्लेस कर सकते हैं इस पे, लेकिन मैंने बोला कि टॉप 3 तो मैं मल्टी वाइटामिन बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको मसल गेन करना है, आप स्किनी हो, तो आपको हैवी लिफ्ट करना पड़ेगा। एंड बॉडी में जब तक मिनरल्स एंड वाइटामिन आपकी बॉडी में पूरे नहीं होंगे तब तक आप पे कोई और सप्लीमेंट, कोई और फूड, कोई और कुछ भी आप अच्छे से अच्छा खा लो, वो बॉडी पे काम नहीं करेगा। क्योंकि न्यूट्रिशन पूरा होना जरूरी है। हम हमेशा प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स की तरफ भागते हैं कि इससे बॉडी गेन होगी, इससे मसल लॉस होगा, इससे फैट लॉस होगा, लेकिन अपने को सबसे पहले जो एसेंशियल्स है बॉडी के वो पूरा करने जरूरी होते हैं। तो ये 3 टॉप सप्लीमेंट रहेंगे जिनकी बॉडी बहुत लीन है। और भी सप्लीमेंट्स है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि सप्लीमेंट्स बहुत हैं, लेकिन अगर आपके पास और पैसे हो तो और चीजें ऐड कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले ये 3 चीजें आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ऐड करनी। होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो। एंड अगेन मैं एक बात फिर से नोट डाउन कराना चाहता हूं कि अगर आपका डाइट और वर्कआउट अच्छा है तभी सप्लीमेंट लीजिए, नहीं तो मनी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो यूजलेस है। बॉडी 1-2 दिन, 1-2 महीने में नहीं बनती, कई सालों का गेम है। तो आप एक डब्बा प्रोटीन या एक डब्बा क्रेटीन खा के बॉडी को शीशे में देखोगे तो कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगे। और ये सच है, आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर कोई, इवन मैंने जब आज से 8-9 साल पहले पहली बार प्रोटीन लिया था तो मेरे को था कि प्रोटीन पीने के बाद पता नहीं मेरी बॉडी क्या ही बन जाएगी, लेकिन कुछ नहीं बनता है। और ये सब एक्सपीरियंस से ही आपको पता चलता है। तो आप मनी वेस्ट ना करो। शायद मेरे को तब भी वो सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने पैसे वेस्ट किए। और आजकल क्या है, जिम में 10 दिन होते हैं और सप्लीमेंट लेने चले जाते हैं, और 1 घंटा जिम में बातें करके, कोई रेस्ट टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं है, उसके बाद प्रोटीन पी लिया, और फिर अपने आप को और दूसरों को कोसना कि भाई इसने मुझे प्रोटीन बेकार दे दिया, या ये ब्रांड बेकार है, ये कंपनी बेकार है, या फिर वो सामने वाला बंदा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें यूज कर रहा है इसलिए उसकी बॉडी बन रही है। तो ये सब सही होने के बाद आपके पास अच्छा सप्लीमेंट होना चाहिए, अच्छे ब्रांड का, जिसमें डुप्लीकेसी ना हो, जो लिखा है उतना लेबल पे, उतना उसके डब्बे के अंदर भी हो, तब कई महीनों, कई सालों के बाद बॉडी बनती है। तो खैर, आज की वीडियो में इतना ही। मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत लंबी हो, तो जिनको समझ आएगा इतने में भी समझ आएगा, जिनको नहीं समझ आएगा उनको 1 घंटा समझाने पे भी समझ नहीं आएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, और वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि मेरे को और बूस्ट अप मिले, मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं। क्योंकि हजारों ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्लियर करने चाहिए, जो लोग नहीं क्लियर करते हैं। एंड बिगिनर्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल, तो मेरे को बूस्ट मिलेगा और मैं अपना टाइम निकाल के वीडियोस बनाऊंगा। ऑब्वियसली अभी मेरा प्रेप है, सिर्फ 18 दिन रह गए आज से मेरे कंपटीशन को। तो बोलना अपने आप में एक मेहनत है, फिर वीडियो एडिट करना, सब चीजें। तो अगर आप इसको शेयर करोगे तो मेरे को बूस्ट मिलेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊंगा। तो हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए।